भूत, रूह या आत्मा का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह होती है जिसे ये रूहें या आत्मा अपना ठिकाना बना लेती है। अभी तक आपने पुरानी इमारतों और जहाज़ों पर रूहों के कब्जे के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसी कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहाँ वैम्पायरों यानी पिशाचों का राज है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया, लेकिन जो बन गया वैम्पायरों यानी पिशाचों का अड्डा। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान के बारे में दो सच्ची कहानियां सुनाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डुग्गूस डायरी में। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हो और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो सोचिए आपको कैसा महसूस होगा। वैसे दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि यहाँ पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच भी है, क्योंकि रूहों का वहीं सबसे ज़्यादा वास होता है जहाँ उनके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहाँ पे उनका शरीर हो। लेकिन ये रूहें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ये अपनी दुनिया में अलग रहना चाहती हैं और शांति से रहना चाहती हैं। आइए आज लंदन के उस कब्रिस्तान की सैर करें। हाईगेट कब्रिस्तान का इतिहास। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। यह काफ़ी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा यह कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में बनाना शुरू किया गया। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में महामारी फैली हुई थी और लगातार मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी। आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों की वजह से लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण कराया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की दिक्कत की वजह से लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास गलियारों में ही दफन कर रहे थे, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। हाईगेट कब्रिस्तान की संरचना और आकार। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगाह था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। कब्रिस्तान में वैम्पायर्स। दोस्तों, सबसे पहले वैम्पायर्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। वैम्पायर वो प्राणी या क्रिएचर होते हैं जो जिंदा या मुर्दा इंसानों का खून पीते हैं। वैम्पायर्स के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें ना जाने ही कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ ज़मीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर रूहें आपको दिखी जाती हैं। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला जो सुनने में आया था वो ये था कि सन 1970 में जब स्कूल की दो छात्राएं कब्रिस्तान के किनारे पर वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो शाम को स्कूल से लौट रही थी तो कब्रिस्तान के पास पहुंची। उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा था और कब्र से शव को निकालकर उसका खून पी रहा था। अचानक उस पिशाच की नज़र उनकी तरफ पड़ी। ये देख के वो थर थर काँपने लगी। उस पिशाच की आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थीं।
ये देखकर वो दोनों वहां से भाग गईं। इस घटना के एक ही हफ्ते बाद एक और कहानी सुनने में आई, जहां एक कपल ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा, जिसकी हाइट लगभग 8 से 10 फीट के बराबर होगी। उसका चेहरा अंधेरे के कारण दिखाई तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट इंसानों से बिल्कुल अलग थी। उस कपल का यह कहना था कि शायद उस अजीब से साये ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ गुर्राते हुए आगे बढ़ रहा था। इतना देख दोनों वहां से भाग निकले। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली है। कई बार लोगों ने इसे महसूस किया है। कब्रिस्तान से होकर जाने वाले रास्ते पर कई बार लोगों के साथ अजीब सी दुर्घटनाएं भी हुई है। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों को गायब होने का भी मामला सामने आ चुका है। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जाता है। साथ ही वैम्पायर्स देखने जाने की घटनाएं भी होती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।